जो पूरा जो एक्शन प्लान है, जो अमित शाह ने जब एनएसए डोभाल से पूछा था कि आगे का एक्शन प्लान क्या रहेगा, क्या रहने वाला है, किस तरीके से आगे की जो स्थिति है उसे काबू में करना है, किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देना है, और क्या क्या चीजें अभी तक हो गई हैं और क्या प्लानिंग है आपकी। तो इसी की ब्रीफ करने के लिए एनएसए जो है वो अभी गृह मंत्री के पास मौजूद है और तमाम चीजों को ब्रीफ किया जा रहा है, और उसके बाद जैसे ही गृह मंत्री की तरफ से हरी झंडी मिलती है तो उसके बाद एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। फिलहाल कुछ देर का इंतजार करना होगा जब तक ये मीटिंग अजीत डोभाल जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठकें जो है वो कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हो रही है। इस बीच पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनका एक प्रोमिनेंट रोल जो है वो इस वक्त हो जाता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं एलओसी एरिया पर किस तरह से बीएसएफ की तरह से भी जो है अलर्टनेस दिखाई दे जा रही है, घुसपैठ को रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है, आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। इस पर जो है वो बैठक में पोटेंशियली हो सकता है कि चर्चा हो रही हो। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह जाहिर तौर पे कल रात को जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से जो अटैक किया था उसके बाद भारत ने जिस तरीके से उसको रोका था, वो पूरा प्लानिंग क्या थी, आगे की प्लानिंग क्या रहेगी, और अगर पाकिस्तान इस तरीके की हरकत दोबारा करता है तो भारत किस तरीके से रिटेलिएट करेगा, जल सेना, थल सेना और वायुसेना किस तरीके से तैयार है। इसके अलावा आगे अगर पाकिस्तान और भारत अगर युद्ध में जाते हैं तो किस तरीके की तैयारियां हमारी होंगी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको ब्रीफ किया जा रहा है। इसके अलावा जो 7 आतंकियों को, जो जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर किया गया है, उसके बारे में भी जानकारी जो है वो एनएसए जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे हैं और ये बता रहे हैं, जैसा कि जो है जाहिर तौर पर इस मीटिंग में ये रजनीश आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करा दें। भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर। भारत ने पाकिस्तान की कई चौकियां जो हैं उनको उड़ाया है, कई सारी चौकियां जिनके जरिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से नापाक जो हरकतें की जा रही थी, जो हमले किए जा रहे थे, उन चौकियों को नेस्तनाबूद किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़े हुए हैं, लेकिन वो तस्वीरें बेहद खास हैं। जब ये देखिए वो चौकी पाकिस्तान की जहां से लगातार हमले हो रहे थे, पलक, और इस चौकी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि अब तक आशीष अगर हम ऑपरेशंस की तस्वीरें जो दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है समझाना, क्योंकि देखिए जहां से ये हमले हो रहे हैं वहां पर ही भारत जो है वो अटैक कर रहा है। तो कितनी, मुझे लगता है प्रिसिशन यानी कि सटीक कितना होना आशीष, ये बेहद ज्यादा जो है इस तरह के ऑपरेशंस बिल्कुल उसी जगह जहां पर चौकी थी, उसी चौकी पर जाकर ये जो मिसाइल है वो गिरता है और चौकी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। रमन का इस पे एक रुख ले लेते हैं। रमन, पाकिस्तान की कई चौकियां जो हैं उसको भारत की तरफ से तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया और उनका नामो निशान मिटा दिया गया। यहाँ बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पीओजे की धरती से जम्मू कश्मीर की सिविलियन इलाकों को अपना निशाना बना रहा था, और पुंछ में देखा कि किस तरीके से कम से कम 54 साल के बाद यानी कि सन 1971 के बाद इस तरीके की नौबत आई कि वहाँ के गुरुद्वारे, वहाँ के मंदिर, वहाँ के मस्जिदों को निशाना बनाया गया, हॉस्पिटल, बस स्टैंड को जो है वो निशाना बनाया गया। तो ये एक अति हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, और लगातार पाकिस्तान के वो इलाके जो भारत की पूरी तरीके से आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा मैं यहाँ पे। रमन, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो उरी पहुंचे हैं। वो तस्वीरें जो हैं हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उरी में लगातार इस समय बारिश हो रही है और बारिश के बीच में मनोज सिन्हा उपराज्यपाल जो है वो उरी पहुंचे हैं। ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है और मनोज सिन्हा के हौसले को भी यहाँ पर सलाम देना चाहिए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की जा रही है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और उसी बीच उरी पहुंचे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। रमन, बेहद खास तस्वीर हो जाती है। पहले हमने उमर अब्दुल्ला को देखा, अब एलजी मनोज सिन्हा जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और साथ ही रमन, एक जवाब ये भी चाहूंगी अभी उरी में सिचुएशन जो है वो क्या कुछ मिल रही है, क्योंकि अपडेट क्या है। सुबह अगर हम बात करें तो हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे थे कि वहां पर काफी नुकसान जो है पहुंचाने की कोशिश तो की गई, सीज फायर का उल्लंघन जब किया गया। अभी सिचुएशन क्या बनी हुई है, क्योंकि सिविलियंस को लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रही है उन पर।
जी हाँ, बिल्कुल पलक, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार सिविलियन इलाकों को टारगेट करते हुए बमबारी कर रही है, और हमने जिस तरीके से बताया था कि चाइनीज़ जो A155 mm के जो गोले हैं, जो गन्स हैं, लॉन्ग बैरल वाली गन्स का इस्तेमाल इस समय पाकिस्तान कर रहा है, और उससे भारतीय सेना और की चौकियों और सिविलियन को निशाना बना रहा है, जिससे बहुत नुकसान जो है वो पुंछ से लेकर उड़ी के इलाके तक पहुँचा है। अब जिस तरीके से भारतीय सेना ने जो है वो स्विफ्ट एक्शन लेते हुए उनकी कई ऐसी चौकियाँ जहाँ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा था, उनको अपने निशाने पर लिया, और हमारी जानकारी के मुताबिक 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी चौकियां हैं जिनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन जब हम ये बात कहते थे तो लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशंका जाहिर करते थे कि किस तरीके से भारतीय सेना ने उस चौकी को जो है वो नष्ट किया होगा। तो ये तस्वीरें जो ये विजुअल जो आ रहे हैं, ये भारतीय सेना के पराक्रम की जो है वो जीती जागती सबूत है कि किस तरीके से भारतीय सेना ने न केवल रॉकेट लॉन्चर बल्कि जो एंटी गाइडेड मिसाइल्स होते हैं उनके माध्यम से उन चौकियों को पूरी तरीके से। रमन, अभी हम जो तस्वीरें चला रहे हैं उन तस्वीरों में मनोज सिन्हा उरी पहुंचे हुए हैं। जरा इन तस्वीरों के बारे में बताइएगा कि ये तस्वीरें कितनी खास हो जाती हैं। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार उड़ी को टारगेट बनाया जा रहा है, वहाँ पर 2 से 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है और कई लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, कई लोगों के घर जो हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इस समय जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक तरफ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। तो दोनों ने ही अपनी अपनी जिम्मेवारी समझी है। उमर अब्दुल्ला इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू में पहुँचे हैं, यहाँ पर घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं पर मनोज सिन्हा जो है वो उड़ी में पहुँचे हैं, वहाँ पर जाकर वो घायलों से मुलाकात कर रहे हैं अस्पताल के अंदर, जहाँ पर उन घायलों को रखा गया है जो पाकिस्तान की शेलिंग में लगातार घायल हुए हैं और इस समय चिंताजनक स्थिति में उनको हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उड़ी इस समय अगर हम देखें तो पूरी तरीके से सेफ जोन नहीं है, लगातार वहां पर बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर फायरिंग किया जा रहा है, पूरी तरीके से पाकिस्तान की शेलिंग की जद में है। उसके बावजूद मनोज सिन्हा जो है वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पर इस समय लोग और उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं ये हौसला बढ़ाया जा रहा है कि देखिए ये एक टेम्परेरी फेज़ है, एक बार ये टेम्परेरी फेज़ निकल जाएगा तो फिर लंबे समय तक जो है वो शांति हो जाएगी। इस तरीके का इंतजाम जो है वो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना जो है वो पाकिस्तान का करने जा रहा है, क्योंकि भारत के इन सरहदी इलाकों में जो रहने वाले सिविलियंस हैं उनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। मैं जब उनके बीच में गया हूँ और उनसे बातचीत होती है तो वो कहते थे